क्या उमर को लगा नतीजों से शौक? क्या फिर इंडिया अलायंस की तरफ मुड़ेंगे उमर? क्या नतीजों का असर 2029 तक रहेगा? ऐसा कहना है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। और पूरी खबर आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में। 5 राज्यों में हुए चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। कई जगह शौक लगा है और कई नेताओं को शॉक भी कर दिया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट पर मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन भी आ रहे हैं। वो था ब्लडी हेल। आखिर ये ब्लडी हेल का मतलब क्या था? उमर अब्दुल्ला ने साफ तो नहीं किया, ना ही कोई रिएक्ट किया, मगर बीजेपी ने रिएक्ट किया कि आखिर मुख्यमंत्री जब बंगाल में बीजेपी लीड कर रही थी, तमिलनाडु में विजय जीत रहे थे और केरला में कांग्रेस लीड कर रही थी, उस समय असम और पुडुचेरी में भी कमल खिल रहा था, तो आखिर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बैठकर ब्लडी हेल क्यों बोल रहे थे? और उसके बाद उमर अब्दुल्ला का एक और एक्स पर मैसेज आया और उस एक्स के मैसेज ने बहुत कुछ साफ कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पे उस मैसेज में लिखा कि इन रिजल्ट में जो नतीजे सामने आए हैं उसका असर जो है वो 2029 तक रहने वाला है और जो आफ्टर शॉक्स हैं वो शायद 2029 तक चलते ही रहेंगे। बात तो सही है, क्योंकि 26 चल रहा है और 3 साल ही बचे हैं अब केंद्र के आम चुनावों में जो 2029 में होने हैं। उससे पहले कई बड़े राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं। मगर उमर अब्दुल्ला आखिर क्या कहना चाहते थे? उन्होंने कोई बयान तो नहीं दिया, मगर अपने 2 ट्वीट में बहुत कुछ साफ कर दिया। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला भी शौक में है नतीजों को लेकर। अब ये शौक किस तरह का है? क्या उमर अब्दुल्ला वापस इंडिया अलायंस की तरफ मुड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से आज वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, अभी पूर्व नहीं कहेंगे क्योंकि इस्तीफा नहीं दिया है, हार तो स्वीकार नहीं की, मगर ये कहा कि अब वह फ्री हो चुकी हैं एक आम आदमी, एक कॉमनर की तरह, और अब इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा जैसे उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, आरजेडी बिहार में, शिबू सोरेन, ऐसे ही बहुत सारे और नेताओं से के साथ मिलकर विपक्ष को मजबूत किया जाएगा और इंडिया अलायंस का स्ट्रॉन्ग हिस्सा वो बनेगी। 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रही, अब काम करने को बहुत कुछ है। क्या उमर अब्दुल्ला अभी चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी ये सोच रहे हैं कि कहीं बीजेपी की सुनामी जम्मू कश्मीर की तरफ ना मुड़े, इससे पहले उन्हें इंडिया अलायंस में अपना रोल अहम रखना चाहिए? या फिर उमर अब्दुल्ला न्यूट्रल रहेंगे? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जब 2024 में चुनाव जीते थे तो उसके बाद देखा था कि वो लगातार कई सारे कटाक्ष बयान इंडिया अलायंस पर करते थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी अहम बैठकों में भी इंडिया अलायंस उन्हें नहीं बुलाता है और इंडिया अलायंस का वो हिस्सा तो है, मगर इंडिया अलायंस बहुत फीका पड़ा हुआ है। मगर अब ऐसा नजर आ रहा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को हिलाया है। उमर अब्दुल्ला को लगा है कि या तो मजबूत विपक्ष हो या फिर अपने पक्ष को मजबूत किया जाए। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद शुरू हुआ सचिवालय मूव, यानी कि दरबार मूव। श्रीनगर में 4 मई को जब नतीजे 5 चुनावों के आ रहे थे, उसी समय उमर अब्दुल्ला गॉड ऑफ ऑनर लेकर श्रीनगर में एक बार दोबारा 6 साल बाद फुल फ्लेज्ड श्रीनगर जो कैपिटल बना है जम्मू कश्मीर की, अब उसका बुक्के ले रहे थे, उत्साह मना रहे थे। उनके साथ उनके विधायक भी लगातार उनसे मुलाकात कर रहे थे। और उसके एक दिन बाद ही उमर अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं ये भी चीज समझ आ गई कि कम से कम जो 5 राज्यों में चुनाव हुए और जिनके नतीजे आए उसके कारण क्या थे। कहीं ना कहीं जनता से आपका कनेक्ट नहीं था, कामकाज नहीं हुआ, इसलिए जनता ने सरकारें बदल दी। तो जम्मू कश्मीर में काम करना बेहद जरूरी है, इसीलिए आज उन्होंने अपने सभी मंत्रियों, सभी सेक्रेटरीज की, सभी विभागों की एक बैठक बुला ली। ये हाई लेवल बैठक इसलिए थी कि साल 2026-27 का बजट किस तरह से पूरी तरह से जो है उसको खर्च किया जाए, पूरी तरह से यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि पिछले वर्ष के जो बजट में काफी सारा पैसा लैप्स हो गया था। शायद जनता के कामों में अपने आप को मशरूफ रखना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला, और साथ ही साथ जो उन्होंने कल एक एक्स पे मैसेज लिखा, ब्लडी हेल तो लिख दिया, उसके बाद जो दूसरा मैसेज आया वो बहुत कुछ संदेश दे गया। वो संदेश ये दे गया कि 2029 तक आफ्टर शॉक चलेंगे और तब तक जिनकी सरकारें हैं वो अपनी सरकारें संभाल लें। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने अपना मैसेज बिल्कुल साफ दे दिया कि उनकी सरकार को करीबन 2 साल हो चुके हैं और अगर उनको दोबारा से सत्ता में रहना है तो अपने आप को मजबूत करना होगा
नहीं तो बीजेपी तो तैयारी कर ही रही है और बीजेपी के बयान आने शुरू हो गए हैं कि वेस्ट बंगाल के बाद अब अगला रुख पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर होगा। तो जम्मू कश्मीर में अभी चुनावों को 3 साल हैं, यानी कि आम चुनाव और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव एक ही साल होने हैं। कहीं बीच में अगर कोई मिड टर्म पोल ना हुए या कोई सरकार में बदलाव नहीं हुआ तो आम तौर पर ये चुनाव 2029 में ही होंगे और 29 में लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला अपनी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर करते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर उमर का एक्स पर मैसेज बिल्कुल साफ था कि 2026 के इन 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों के रिजल्ट जो अर्थक्वेक है उसके आफ्टर शॉक्स 2029 तक जाएंगे। अब वो अपने आप को कितना संभाल पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर आप सब क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में बीजेपी अब पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर का रुख करने वाली है और इस बार कश्मीर में कमल खिलने वाला है, या आपको लगता है कि इस बार भी हल कश्मीर में चलेगा? जो भी है आप कमेंट करके बताइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।